माधव के पास एक बकरी थी। बकरी का नाम मिम्मी था। माधव मिम्मी को बहुत प्यार करता था। मिम्मी भी माधव के आस-पास ही घूमती रहती थी। मिम्मी का रंग सफ़ेद और भूरा था। उसके कान बड़े बड़े थे। मिम्मी के बाल बहुत चमकते थे। मिम्मी की आँखें बड़ी प्यारी थीं। मिम्मी बहुत मुलायम थी। माधव उसको दिन भर सहलाता था। वह उसे अपने हाथों में लिए फिरता था। माधव को मिम्मी के मुलायम मुलायम कान बहुत पसंद थे। मिम्मी पूरे साल की हो गई थी। मिम्मी का जन्मदिन आया। माधव उसका जन्मदिन मनाना चाहता था। वहाँ मिन्नी के लिए एक तोहफ़ा खरीदना चाहता था। माधव ने मम्मी से तोहफ़े के लिए पैसे मांगे। मम्मी ने 20 रुपए दे दिए। माधव ने मम्मी को नहला धुलाकर तैयार किया। वहाँ मम्मी को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। माधव ने मिम्मी की रस्सी पकड़ रखी थी। थोड़ी देर बाद माधव ने रस्सी खोल दी। मिम्मी फौरन इधर-उधर उछलने लगी। माधव को मिम्मी का उछलना कूदना बहुत पसंद आया। बाजार में सबसे पहले दुकान हलवाई की थी। दुकान में खूब सारी मिठाइयाँ थीं। हलवाई के पास खूब सारे लड्डू और रसगुल्ले थे। उसके पास बहुत सारा दूध, दही और शरबत भी था। तभी माधव की नज़र दूसरी तरफ की मिठाइयों पर पड़ी। वहाँ रसगुल्ले, जलेबी और पेड़े रखे हुए। माधव
सोचने लगा कि मिम्मी के लिए क्या लें। एक दोना जलेबी कैसी रहेंगी। अगली दुकान कपड़ों की थी। दुकान पर बहुत सारे लोग कपड़े खरीद रहे थे। वहाँ कमीज, कुर्ता और पजामे लटके हुए थे। कुछ कपड़े शीशे की अलमारी में रखे हुए थे। माधव कमीजों की तरफ देखने लगा। उसने पीली, नीली, हरी और गुलाबी कमीज देखी। माधव सोचने लगा कि वह मिम्मी के लिए क्या लें। लाल छींट वाली कलर की कमीज कैसी रहेगी। अगली दुकान बर्तनों की थी। दुकान पर खूब सारे बर्तन थे। वहाँ बहुत सारे बर्तन स्टील के थे, बहुत बर्तन पीतल के भी थे। माधव सारे बर्तनों को देखने लगा। वहाँ थालियाँ, कटोरी, चम्मचें और गिलास रखे हुए थे। माधव सोचने लगा कि मिम्मी के लिए क्या लें। दूध के लिए एक कटोरा कैसा रहेगा। अगली दुकान लोहार की थी। उसकी दुकान पर तरह तरह की चीज़ें थीं। वहाँ तवे, करछली, जंजीरें और खूब सारी कीलें भी थीं। लोहार गरम गरम भट्टी पर कुछ बना रहा था। माधव ने चारों तरफ नज़र घुमाई। माधव सोचने लगा कि वह मिम्मी के लिए क्या लें। उसकी नज़र घुंघरू पर पड़ी। माधव ने मिम्मी के लिए घुंघरू लिए। माधव ने मिम्मी के दोनों पैरों में घुंघरू पहना दिए। घुंघरू लाल रंग के सुंदर से धागे में बंधे हुए थे। मिम्मी कूदती फांदती माधव के साथ चल दी। सब लोग उसके घुंघरू के छुन छुन सुनने लगे।